हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें टोटल 26,146 वैकेंसी आई हैं। उसमें बॉयज के लिए कितनी पोस्ट हैं और गर्ल्स के लिए कितनी पोस्ट हैं, मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को क्या विशेष छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए फिजिकल है कि नहीं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सैलरी इसमें कितनी होती है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 यानी आज आया है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24/11/2023 से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और 31/12/2023 लास्ट डेट है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 31 दिसंबर 2300 आवर्स, मतलब रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और फी पेमेंट करने की जो इन्होंने टाइम दे रखा है, लास्ट 1 जनवरी 2024 में रात के 11 बजे तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें यह जो एप्लीकेशन में आपको करेक्शन कोई करना है तो उसका 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के रात के 11 बजे तक आप उसमें एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल आपको पता ही है, इसका पहले ही एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था। फरवरी में शुरू होंगे एग्जाम और मार्च तक चलेंगे 2024 तक। तो आपके पास लगभग आप मान लो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 2.5 महीना मान लो आप। ठीक है, 2.5 महीना से भी कम है। तो आपके पास बहुत कम समय है। आपको बड़ी लगन से कंप्लीट जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नई तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इतना बड़ा हार्ड एग्जाम नहीं होता है इसका। ठीक है ना। मैथ भी बिल्कुल टुच्चू लेवल आता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इतना बड़ा। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 3 होता है जी। इसकी वैकेंसी वो जो बेसिक पे है 21,700 से बेसिक पे शुरू होती है। तो 21,700 पे डीए इस समय चल रहा है 46%। तो लगभग टोटल सैलरी अदर अलाउंसेस मिलाकर के लगभग 35 के समथिंग आसपास सैलरी इसकी होती है। तो अच्छी खासी सैलरी है। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो बीएसएफ में जो वैकेंसी है मेल की टोटल कितनी है, देखो कैटेगरी वाइज भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो टोटल बीएसएफ में बॉयज की वैकेंसी है 5,211 और फीमेल की कितनी है 963। टोटल बीएसएफ में जो वैकेंसी आई है वो आई है 6,174 वैकेंसी। सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जो हर कोई सीआईएसएफ और एसएसएफ में जाना चाहता है ज्यादातर, है ना। किसी को भी आप पूछोगे तो किस में जाना चाहता है, एसएसएफ में या सीआईएसएफ में। तो सीआईएसएफ में जो वैकेंसी है बॉयज की वो 9,913 है, 9,913, और गर्ल्स की 1,112। टोटल वैकेंसी है 11,025 वैकेंसी है टोटल सीआईएसएफ में। अच्छी खासी वैकेंसी है। सीआरपीएफ में बॉयज की वैकेंसी है 3,266, गर्ल्स की है 71। तो 3,337 टोटल वैकेंसी है सीआरपीएफ में। एसएसबी में 593 वैकेंसी है बॉयज की और गर्ल्स की है 42। 635 वैकेंसी है टोटल मिला के। किसमें, एसएसबी में। आईटीबीपी में बॉयज की 2,694 और गर्ल्स की 495 वैकेंसी टोटल मिला के 3,189 वैकेंसी है टोटल मिला के गर्ल्स और बॉयज को। ऐसे ही एआर में टोटल वैकेंसी बॉयज की 1,448 और गर्ल्स की 42 वैकेंसी टोटल मिला के 1,490। एसएसएफ में जो हर कोई जाना पसंद करता है, एसएसएफ में सबसे पहले तो एसएसएफ में ही जाते हैं। इसमें बॉयज की 2,000 222
22 वैकेंसी हैं बॉयज की और गर्ल्स की 74, टोटल मिला के 296 वैकेंसी हैं बॉयज प्लस गर्ल्स की, टोटल 296 किसमें, एसएसएफ में। तो ऐसे कुल मिलाया जाए तो 26,140 टोटल कंप्लीट वैकेंसी रिलीज हुई हैं। एक्स सर्विसमैनों की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज का 10% एक्स सर्विसमैनों के लिए रहता है, तो लगभग 2600 के आसपास, 2600 के समथिंग एक्स सर्विसमैनों की इसमें वैकेंसी बनेंगी। एज की बात की जाए दोस्तों तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, बीच में 18 से कम ना हो और 23 साल से ज्यादा ना हो। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, आपका जन्म 2/1/2001 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद में ना हुआ हो, मतलब इन दोनों के बीच में हो। 2 जनवरी 2001 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2006 के बाद में ना हो आपका जन्म। ठीक है, इन दोनों डेटों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एनसीसी, जिन बच्चों ने एनसीसी कर रखी है उनके लिए प्लस पॉइंट है। जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसे जो जितने मतलब जैसे मान लो 100 कितना 40 160 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो उसका 5% आपको एक्स्ट्रा, सी सर्टिफिकेट होने पर 5% आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 160 का 5% देखें तो 10% हो गया कितना 16 और 5% कितना हो गया 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे आपके नंबर आए 120 तो आपके पास सी सर्टिफिकेट है वो आप उसमें लगा दोगे तो 128 हो जाएंगे। ठीक है, 128 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% का मतलब कितना हो गया 4.8 मार्क्स, 4.8 और 2% का कितना हो गया 3.2 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ में आ गया होगा एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी दे रखी है इसमें। ओके, फी कितनी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको फी कितनी सबमिट करनी पड़ेगी, 100 रुपया, मात्र 100 रुपये। ठीक है, उसमें भी जो एससी और एसटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन है और वोमेन्स कैंडिडेट हैं उन इन सबको कोई फी नहीं सबमिट करनी। ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ओके, एग्जाम की बात करें, जो सीबीटी एग्जाम होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 160 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होता है, 160 का। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के। जीके और जीए के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के होते हैं। और मैथमेटिक्स जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी 40 मार्क्स के हैं। और इंग्लिश अब्लिक हिंदी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल कंप्लीट 80 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटे में आपको यह सीबीटी एग्जाम कंप्लीट करना है। इसका मतलब आपको स्पीड अच्छी खासी रखनी है, स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए आपको। मैथमेटिक्स कर रहे हैं स्पीड बनाइए अच्छी, रीजनिंग के लिए अच्छी स्पीड बनाइए। ठीक है, इसमें इन दोनों में तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ इसमें आपको अच्छी स्पीड करनी है। ठीक है, यदि आपके 20 क्वेश्चन हैं तो रीजनिंग में 10 मिनट में होने चाहिए आपके, 10 मिनट में। और मैथ के हैं तो मैं ले रहा हूं कि 20 ही मिनट में होने चाहिए मैथ के क्वेश्चन। तो 20 और मतलब आधा घंटा में ये हो गया और आधा घंटा में ये दो, या 5 मिनट आपको 35 मिनट भी लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है मैथ और रीजनिंग में। बाकी जीके और जीके जीए और इंग्लिश हिंदी
में आपका 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको स्पीड अच्छी रखनी है। दोस्तों बात करें कि जो एग्जाम आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप जिसमें इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में आप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं। बाकी अदर 13 लैंग्वेज में भी यह पेपर कराया जाता है, जो ये दे रखे हैं, बंगाली, गुजराती, असमिया सभी में, है ना। और हर जो जब आप एग्जाम देंगे तो हर जो रॉन्ग आंसर आप यदि करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके प्रत्येक क्वेश्चन पर माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ऐसा है, देखो एक्स सर्विसमैन के लिए तो कोई फिजिकल होता ही नहीं। इसमें आप सीबीटी एग्जाम देंगे, आपको बुलाया जाएगा पीएसटी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको, लेकिन आप पर वहां रनिंग फिजिकल कुछ नहीं करवाया जाएगा। आपकी नाप होगी, आपकी नाप 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर से आपकी नाप कम है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फ्लैप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप पीएसटी के लिए जाएंगे, ये तब की मैं कार्रवाई बता रहा हूं। एक्स सर्विसमैन जाएंगे, उनकी रनिंग नहीं होगी, बाकी जो भी फिजिकल है वो नहीं होगा, लेकिन नाप होगी। ठीक है। बच्चों का फिजिकल में क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूं अभी आपको। देखो 5 किलोमीटर रनिंग होगी। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 8.5 मिनट में करनी है आपको। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में करनी है लड़कियों को। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जो लद्दाख रीजन के अलावा हैं। और लद्दाख रीजन वालों के लिए, बॉयज के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, और गर्ल्स के को 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है। ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखा जाए तो देखो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर से कम ना हो, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है। इसमें जो हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है वो मैं बताता हूं। देखो यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होगी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होगी तो चलेगी, यदि आप एसटी कैटेगरी से। ठीक है। ऐसे ही इसमें अलग अलग जो जहां अलग अलग, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग जगह वालों के लिए अलग अलग वो दे रखी है। आप ये पढ़ लेना और देख लेना, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं एक एक करके बताऊंगा तो। ठीक है। ओके। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट कितना होना चाहिए बिना फुलाव के, 80 सेंटीमीटर, और फुलाव 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 कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। फुलाव के साथ आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए ये एक्स सर्विसमैन भी इसमें काउंट हैं। एक्स सर्विसमैनों का भी हाइट नापा जाता है और चेस्ट नापा जाता है एक्स सर्विसमैनों का, लेकिन रनिंग उनसे नहीं कराई जाती है, ध्यान रखना इस बात। इसमें अलग अलग, जैसे एसटी के लिए 76 चेस्ट होना चाहिए और फ्लैप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही असम वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग दे रखा है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें जब आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर दिया, पीएसटी क्लियर कर दिया, मेडिकल क्लियर कर दिया, लास्ट में आपसे प्रेफरेंस भरवाए जाते, मतलब फिल करवाए जाते, तो उस समय 7 प्रेफरेंस हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल। ठीक है, जो एआर मैंने बताया था उसमें।
और एसएसएफ। इसमें जो बच्चे हैं, इसी वीडियो में मैं बता देता हूं, आप सबसे पहले इसको फिल करते हैं। एसएसएफ चाहिए जी हमें, तो इसकी अच्छी खासी मेरिट जाती है। उसके बाद सीआईएसएफ लेते हैं, उसके बाद एसएसबी आईटीबीपी में से एक लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ बच्चों को बीएसएफ अच्छी लगती है, उसके बाद और सीआरपीएफ लास्ट में रह जाता है। असम राइफल को भी चूज करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है ना। तो फर्स्ट ये है, सेकंड इसको चूज करते हैं, थर्ड में चूज करते हैं एसएसबी को, फोर्थ ये, फिर उसके बाद कोई भी जो मन करता है उनका, लेकिन ऐसे ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट्स में आप टाइप कर देना, क्लियर कर दूंगा मैं वहीं, ठीक है। नमस्कार।